हरियाणा में एमएलए चुनावों से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी खबर इस समय हम आपको दे रहे हैं। आखिरकार हरियाणा के जो चुनाव थे उनकी तारीखों का जो ऐलान था वो हालांकि पहले कर दिया गया था। 1 अक्टूबर को जो है चुनाव होने थे और 4 अक्टूबर को जो है रिजल्ट आना था, लेकिन अब चुनावों की तारीख बढ़ा दी गई है। जी हां, चुनावों की तारीख बढ़ा दी गई है। हालांकि ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ाए हैं। 5 अक्टूबर को जो है हरियाणा में चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है अभी कुछ ही देर पहले ही ऑफिशियली जानकारी दी गई है। ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हैं बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की एक अर्जी जो है लगाई गई थी चुनाव आयोग में, क्योंकि उस दौरान जो है फेस्टिवल्स भी हैं और फेस्टिवल्स को भी ध्यान रखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा इलेक्शंस की जो तारीख है उसको अब बढ़ा दिया गया है। 5 अक्टूबर को जो है चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को जो है रिजल्ट आएगा। पहले 1 अक्टूबर जो है तारीख रखी गई थी और 4 अक्टूबर को जो है नतीजे आने थे, लेकिन अब जो है 5 दिन आगे कर दिया गया है। 5 अक्टूबर को जो है अब चुनाव होगा और 8 अक्टूबर को जो है नतीजे आएंगे। मेरे सहयोगी इस समय हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सभी नेताओं को, सभी टिकटार्थियों को, राजनीतिक पार्टियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार चुनावों की तारीख बढ़ गई है, लेकिन ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़े। पहले उम्मीद थी कि 15 से 20 दिन आगे बढ़ सकती है, लेकिन सिर्फ 4 दिन आगे बढ़ी है। बिल्कुल 5 तारीख को चुनाव होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। और बीजेपी ने चुनाव आयोग में मांग रखी थी कि इन तारीखों को थोड़ा आगे कर दिया जाए। त्योहारों के चलते इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है और सबसे बड़ी बात, बिश्नोई समाज की जो परंपरा है उसका सम्मान किया है इलेक्शन कमीशन ने। और आसोज अमावस्या उत्सव की एक प्रथा रहती है, वो उस दौरान पड़ रही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है कि जो चुनाव 1 तारीख को होना था वो अब 5 तारीख को होगा और जो नतीजे 4 तारीख को आने थे वो अब 8 तारीख को आएंगे। इसमें समझना यह होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सैटरडे संडे बढ़ रहा था, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती भी पड़ रही थी, लोग 1-2 छुट्टी लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसा एक डर था। बीजेपी पार्टी ने क्योंकि पत्र लिखा था, मोहनलाल बड़ोली ने पत्र लिखा था और ये मांग की थी कि बढ़ाया जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए चुनाव, ताकि जो वोट परसेंटेज है वो अच्छा हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया होगा और यह फैसला लिया है, क्योंकि त्योहार भी थे और त्योहारों को देखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब भी इस तरह के त्योहार होते हैं तो 3 से 4 दिन लोग उसमें व्यस्त हो जाते हैं और वहां पर छुट्टी के कारण कई बार लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे में वोट परसेंटेज पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है और ये पहले भी हमने कई बार देखा भी है। हालांकि ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो फेस्टिवल्स बताए गए हैं कि फेस्टिवल्स है, लेकिन एक पर्दे के पीछे का ये कारण भी है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग वीकेंड पे लोग रुकते नहीं है। परिवार हो चाहे यूथ हो, वो घूमने फिरने निकल जाता है, जिससे वोटिंग जो परसेंटेज है वो कम होता है। तो एक अच्छा फैसला है ये कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि त्योहार है, त्योहार के कारण छुट्टियां हैं, छुट्टियां होंगी तो वो लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा। और ये खबर सबसे बड़ी खबर है, ना सिर्फ हरियाणा के लिहाज से, जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन है और वहां पर भी नतीजे 4 तारीख को आने थे, लेकिन अब वो नतीजे 8 तारीख को आएंगे, क्योंकि दोनों ही जो स्टेट हैं वो नजदीक हैं और ऐसे में तमाम सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए होती है इलेक्शन कमीशन को। तो जो 4 तारीख को नतीजे आने थे वो 8 तारीख को आएंगे और जो चुनाव 1 तारीख को हरियाणा के अंदर होना था वो अब 5 तारीख को होगा। और इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। बीजेपी ने मांग रखी थी, पत्र लिखा गया था, अब तैयारी के लिए थोड़ा सा समय और मिल गया है, ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन वोट परसेंटेज जो ज्यादा हो सकता है, इसके कारण जो एक मांग रखी गई थी कि वोट परसेंटेज कम रहेगा क्योंकि छुट्टियां हैं, लोग चले जाएंगे, तो इसके कारण वोट परसेंटेज में थोड़ा सा इजाफा जरूर हो सकता है। दिल्ली पर भी लगातार हम नजरे जो है डाले बैठे हैं, लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जो उदयवान है उनका भी जो बयान आया कि आज 4था-5वां दिन है, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही हैं और उन्होंने आज ये साफ कर दिया है कि अब 1 या 2 दिन में पहली लिस्ट जो है जारी हो सकती है। ये कांग्रेस की तरफ से जो है जारी किया गया है, क्योंकि इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार शायद कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट सामने आ सकती है। बिल्कुल, बीजेपी भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जहां कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, अजय माकन उसको लीड कर रहे हैं, दिल्ली के नेता हैं, हरियाणा से भी उनका जुड़ाव है, राज्यसभा चुनाव भी उन्होंने हरियाणा से लड़ा था। तो ऐसे में उदयवान हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या बाकी प्रभारी दीपक बावरिया हो, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और कुछ विधायकों के क्या पता नाम कट जाएं, कुछ विधायक
विधायकों को, नए चेहरों को मौका मिल जाए। इसलिए जो मंथन होता है वो बेहद ज्यादा जरूरी होता है और वो मंथन लगातार जारी है। एक दो दिन में पहली लिस्ट आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है जो फाइनल लिस्ट होगी, मतलब 90 के 90 जो कैंडिडेट हैं वो क्या पता 5 तारीख को जाकर आए, क्योंकि 12 तक आप नामांकन कर सकते हैं, 12 सितंबर तक। तो क्या पता कहीं किसी सीट पर ज्यादा विचार विमर्श करना हो, मंथन करना हो, तो उसका फैसला क्या पता 10 तारीख को ना लिया जाए। लेकिन जो शुरुआती जहां पर फिट बैठ गए हैं, ये कैंडिडेट उतार सकते हैं, ये जीत सकता है। दोनों ही पार्टियां बहुत जल्द करेंगी, लेकिन ये देखना होगा कि पहले लिस्ट जारी कौन करता है और फिर दूसरी पार्टी उसे देखकर अपनी लिस्ट जारी करने का प्रयास करेगी, क्योंकि जातिगत समीकरण देखने होते हैं, वहां का माहौल पढ़ना होता है, सिटिंग एमएलए को देखना होता है, यह देखना होता है कि किस जाति से कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी ने उतार दिया है, किस पार्टी से किस जाति से हमें उम्मीदवार उतारने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें देखी जाएगी। सीईसी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है बीजेपी की, उनकी बैठकें भी लगातार जारी हैं। मोहन लाल बडोली, सीएम नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, लगातार मीटिंगों का जो दौर है उनका भी जारी है। चर्चाएं यही हैं कि पहले बीजेपी जो है अपने करीबन जो 40 एमएलए हैं, एमएलए की लिस्ट पहले आ सकती है। कांग्रेस के भी करीबन जो 30 एमएलए हैं उनकी लिस्ट पहले आ सकती है। और चर्चाएं ये भी हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से करीबन 3 से 4 सिटिंग एमएलए की जो लिस्ट है उसमें नाम बदले जा सकते हैं, यानी कि 3-4 एमएलए हो सकते हैं ऐसे जिनको टिकट ना देकर किसी और उम्मीदवार को दी जाए। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई एक ऐसा फैसला नहीं होगा जिससे हमें हैरानी होगी, क्योंकि पार्टी ये देख रही है कि कहां पर कौन सा कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है, कौन सा कैंडिडेट जीत दिला सकता है, वहां से उसे टिकट दी जाएगी। तो ऐसे में तमाम जो उम्मीदवार हैं वो नजरें अपनी गड़ाए बैठे हैं, यार हमें टिकट मिल जाए, यहां से हम चुनाव लड़ लें। लेकिन पार्टी को तय करना है। और दीपक बावरिया से 2-3 दिन पहले जब सवाल भी किया गया था तो उन्होंने कहा था कि किसी एमएलए के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी, अगर उसका माहौल वहां पर ठीक नहीं होगा तो उसकी टिकट कट भी सकती है। और पार्टी ये जरूर ध्यान में रखती है कि किसी का माहौल खराब ना हो। अब करनाल जिले के अंदर करनाल लोकसभा जो 9 अलग अलग विधानसभा है वहां पर किसकी टिकट कटती है ये भी हम नजरें लगातार। सबसे ज्यादा मेन सीट करनाल है। करनाल सीट पर सभी की नजर है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री पहले 9.5 साल जब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो करनाल से ही वे विधायक लगातार 2 बार चुने गए थे। और उपचुनाव होता है, उसमें भी नायब सैनी जो है विधायक चुने जाते हैं। हालांकि उससे पहले ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन बड़ा अपडेट जो कल आया, मोहनलाल बडोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो है दिल्ली में यह कह दिया कि वे लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। और कल जब नायब सैनी करनाल में रोड शो कर निकाल रहे थे तभी हमारे सहयोगी हिमांशु ने ही उनसे सवाल पूछा था कि आपके प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ये कह रहे हैं कि आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, करनाल को आप छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने हंसी मजाकिये में यह कहा कि कौन कह रहा है, मैं तो करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। उनका यह शब्द था। और उसके बाद नेशनल मीडिया हो चाहे स्टेट के सभी चैनल्स हो, सभी ने उसको ब्रेकिंग दे दी थी। ब्रेकिंग देनी पड़ती है क्योंकि सीएम का बयान आया कि वह करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कल यह नहीं कहा था कि 90 की 90 सीटों पर नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेगा, लेकिन उस बात का खंडन किया गया। रात को जो सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे जगमोहन आनंद, जो सीनियर भाजपा नेता है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका कहने का मतलब दूसरा था। यानी कि इस चीज से यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो मोहनलाल बडोली ने कहा कि यानी कि सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, इससे तो हिमांशु क्लियर हो गया। कल आपने क्लियर पूछा सीएम नायब सैनी से, ऐसा नहीं था कि 2 बार स्पष्ट पूछा गया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रात को खंडन आ जाता है इस चीज का। और प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान था यानी कि वो सही माना जाए। 2 बातें हैं कमल, इसको पूरी तरह से हम अगर देखें तो अभी एक बार और बयान देने की जरूरत है, या तो मोहनलाल बडोली को या सीएम नायब सिंह सैनी को, क्योंकि उन्हीं के मुख से बयान आया। एक के मुख से बयान आता है कि वो लाडवा से लड़ेंगे, सीएम नायब सिंह सैनी कहते हैं मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। क्या पता दोनों सीट से ना लड़ जाएं, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि कोई राहुल गांधी ने 2 सीट से चुनाव लड़ा लोकसभा के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उसके लिए हमें लिस्ट का इंतजार करना होगा कि सीएम नायब सिंह सैनी कहां से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि ज्यादा चांसेस लाडवा से जरूर है, क्योंकि मोहनलाल बडोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष के पास पूरी एक जिम्मेदारी होती है पार्टी के संगठन को चलाने की, और पार्टी का संगठन ही डिसाइड करता है कि कहां से किस उम्मीदवार को टिकट देनी है, ना कि ये मुख्यमंत्री डिसाइड करता है। हालांकि उनका सलाह मशवरा जरूर ली जाती है, उनकी इंटरफेरेंस जरूर रहती है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है, जो लिस्ट भेजी जाती है, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजते हैं। हालांकि अब बयान जो दिए गए हैं उसका खंडन भी हुआ है, लेकिन
लिस्ट आएगी, लिस्ट में चेहरे आएंगे, नाम आएंगे और ये नाम जरूर देखने वाला होगा कि सीएम नायब सिंह सैनी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या 2 सीट से लड़ रहे हैं, क्या लाडवा से लड़ रहे हैं, क्या फिर करनाल से लड़ रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं सीएम की जब लिस्ट आएगी, यानी कि सीएम का जब नाम फाइनल होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं, वो देखने वाली बात होगी। पूरा प्रदेश जानना चाहता है और सबसे बड़ी बात विपक्षी पार्टियां जानना चाहती है कि आखिरकार प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या करनाल से चुनाव लड़ेंगे या लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उसके सामने विपक्षी पार्टियों को भी कोई बड़ा चेहरा उतारना पड़ेगा या लोकल स्थानीय मजबूत उम्मीदवार उतारना पड़ेगा और जातिगत समीकरण का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। लगातार हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर, हमारे एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल न्यूज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है नेताजी चैनल हमारा, उस पर, और हमारे करनाल ब्रेकिंग न्यूज यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पर, और आप हमारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो ऐप है उसको भी प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, चाहे आप एंड्रॉइड फोन के अलावा आप एप्पल फोन चलाते हैं, दोनों पर हमारी ऐप अवेलेबल है। इसलिए हमारी अपील है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप खबर को जरूर पहुंचाइएगा और पल पल की अपडेट लगातार हम आपके बीच में इसी तरह से लेकर पहुंचते रहेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।